हेलो दोस्तों, वो कहते हैं ना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, मेरी मंजिल तो आसमान है दोस्तों, रास्ते मुझे खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदत्त सोनी आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चंस वीडियो इनको देखेंगे, इन्हें समझेंगे। ये क्वेश्चंस वीडियो दोस्तों आपको एग्जाम चाहे किसी भी बेस का हो, ये क्वेश्चंस वीडियो आपको अपनी तरीके से मार्गदर्शन करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसे समझेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि लिखा हुआ है उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गणेश गोदीवाल। गणेश गोदीवाल को उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन में उत्तराखंड का जिक्र हुआ है। इसका उत्तराखंड का जिक्र हुआ है तो थोड़ी सी परिचर्चा हम लोग इस उत्तराखंड के बारे में कर लेते हैं। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और दूसरी राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हैं। शीतकालीन राजधानी देहरादून है दोस्तों। शीतकालीन जो राजधानी है वो देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है दोस्तों। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है दोस्तों वो गैरसैंण है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। अगर उत्तराखंड के राज्यपाल की, उत्तराखंड के गवर्नर की बात करें दोस्तों तो उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है दोस्तों। बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य के अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राघवेंद्र सिंह चौहान है दोस्तों। राघवेंद्र सिंह चौहान। अगर उत्तराखंड के जो पड़ोसी देशों की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं दोस्तों। एक लगती है चीन की और दूसरी लगती है नेपाल की। अगर उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तराखंड से लोकसभा में सीटों की संख्याओं की बात करें दोस्तों तो वो सीटों की संख्याएं 5 है। अगर राज्यसभा में सीटों की संख्याएं बात करें तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है दोस्तों। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की विधानसभा में सीटों की संख्या 71 है दोस्तों, 71 है दोस्तों। अगर उत्तराखंड के बारे में अन्य चर्चा करें दोस्तों तो उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। उत्तराखंड में नैनीताल झील है, उत्तराखंड में भीमताल झील है, उत्तराखंड में सातताल झील है, उत्तराखंड में राकसताल झील है, उत्तराखंड में देवताल झील है दोस्तों, मालाताल झील है, गिरिताल झील, ध्रुव सागर झील, गौरीकुंड झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। नैनीताल, भीमताल, सातताल, गिरिताल, राकसताल, देवताल, मालाताल, ध्रुव सागर झील और गौरीकुंड झील, ये सभी दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख जिले हैं। अगर उत्तराखंड का जिम कार्बेट जिसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता है, उत्तराखंड का जिम कार्बेट हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना पार्क है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उत्तराखंड का जो हेली नेशनल पार्क है दोस्तों उसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड में और नेशनल पार्क की अपन बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी का राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क है दोस्तों। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। चिपको आंदोलन
जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। यह आंदोलन भी दोस्तों उत्तराखंड में हुआ था। इस आंदोलन के जो प्रणेता थे दोस्तों वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ये सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका हाल ही में 21 मई 2021 को निधन हो गया। जिनका हाल ही में 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। नंदा देवी पर्वत की बात करें दोस्तों तो नंदा देवी पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसका जो है किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना, पहले दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना को लॉन्च किया है? असम, मणिपुर, तेलंगाना और मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। अब बात करते हैं इसके तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। इन्होंने नई दलित सशक्तिकरण योजना को नए नाम से अब दलित बंधु योजना के नाम से लॉन्च किया है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, इन्होंने दलित सशक्तिकरण योजना का नाम परिवर्तन करके दलित बंधु योजना के नाम से इसको लॉन्च किया है। इस योजना के तहत दोस्तों, इस योजना के तहत पात्र दलित परिवारों को सीधे उनके खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे दोस्तों। बात क्वेश्चन में तेलंगाना राज्य का जिक्र हुआ है, इसलिए चर्चा परिचर्चा तेलंगाना राज्य पर कर लेते हैं दोस्तों। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बनाया गया है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। अगर स्थापना की बात करें, तेलंगाना के गठन की बात करें दोस्तों, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। अगर तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है दोस्तों, के चंद्रशेखर राव। अगर तेलंगाना के गवर्नर की बात करें दोस्तों, तेलंगाना के वर्तमान जो राज्यपाल है वो तमिलसाई सौंदरराजन है, तमिलसाई सौंदरराजन। विधान परिषद में सीटों की बात करें, तेलंगाना का जो विधान मंडल है वह द्विसदनीय विधान मंडल है दोस्तों। कैसा? द्विसदनीय, द्विसदनीय। तेलंगाना का जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय विधान मंडल है। उसमें विधानसभा भी है, उसमें विधान परिषद भी है। अगर विधान परिषद में सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 46 है, 46 है। अगर विधानसभा में सीटों की बात करें दोस्तों तो विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है दोस्तों। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। तेलंगाना से राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है दोस्तों वो 7 है। अगर लोकसभा में बात करें, तेलंगाना से लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो 17 है दोस्तों। कितनी? 17। टॉप 5 प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, अगर टॉप 5 योजनाओं की बात करें तो नंबर 1 पर बात करें, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, वह कौन सा राज्य है जिसने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। दूसरे की बात करें, किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली योजना जिसका नाम है माँ की रसोई योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने 5 रुपए में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली योजना जिसका नाम है माँ की रसोई योजना को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्चिमी बंगाल। कौन सा? पश्चिमी बंगाल। नंबर 3 की बात करें दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, भारत की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना, चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना किस राज्य में शुरू होगी? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू होगी दोस्तों।
अगर अगले की बात करें तो हाफ बिजली बिल योजना, हाफ बिजली बिल योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? इसका आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक लॉन्च की है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों याल मंचिली शिवाजी। याल मंचिली शिवाजी के द्वारा पल्लेकु पट्टाभिषेकम नामक पुस्तक की रचना की गई है। इस क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति का जिक्र हुआ, जो उपराष्ट्रपति पद का जिक्र हुआ है। उपराष्ट्रपति पद पर चर्चा करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है दोस्तों। कितने? 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। एक बार दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो संसद में दोनों सदनों को मिलाकर 14 सदस्य का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ की बात करें, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। अगर योग्यताओं की बात करें दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी वे योग्यताएं होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता नंबर 1 वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। उसकी जो उम्र होती है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसको चाहिए कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए, यानी उम्र 30 वर्ष। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगर उपराष्ट्रपति पर आए बात, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों को बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है दोस्तों वो 35 वर्ष होती है। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो दोस्तों, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दोस्तों वो कल आएगा। और अगर प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों, जिनकी याद में हर वर्ष 5 सितंबर को, कितने? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। और भारत की ये सर्वप्रथम, भारत के प्रथम ये उपराष्ट्रपति थे। अगर वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, वर्तमान उपराष्ट्रपति भारत के एम वेंकैया नायडू है दोस्तों, एम वेंकैया नायडू।